हेलो दोस्तों, जोश मेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पीआरटी के अभ्यर्थियों के लिए नई खुशखबरी है। और दोस्तों, यहाँ पर खुशखबरी ये है कि जो पीआरटी के बचे हुए पद थे, जिन पे काउंसलिंग नहीं हुई थी या जिन पदों पे अभी काउंसलिंग नहीं होनी है, उनकी काउंसलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। जैसे कि आपने देखा होगा, कल भी रुद्रप्रयाग जिले की लिस्ट आई थी। तो दोस्तों, आज जो है वो एक नए डिस्ट्रिक्ट यानी बागेश्वर की जो है वो लिस्ट आई है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, डेट जो है वो 23 तारीख की है, यानी आज ये जो पत्र है वो जारी हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके बारे में डिटेल, तो दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में सारी डिटेल्स जो है वो लिखी गई है। तो आइए देखते हैं कि किन किन स्टूडेंट का यहाँ पर नाम आया है, बीएड वर्ष कहाँ तक नाम आया है और कितने इसमें डीएलएड के अभ्यर्थी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो लिस्ट है काफ़ी क्लियर नहीं थी जो वेबसाइट पर अपलोड की गई थी डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तो जितना भी होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, जिन जिन स्टूडेंट के यहाँ पर गणित विषय में नाम आए हैं सामान्य शाखा में, तो उनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर इनके बीएड या डीएलएड होने की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये सारे अभ्यर्थी जो हैं वो डीएलएड से हैं, क्योंकि इनके गुणांक यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, गुणांक वाले स्टूडेंट जो हैं वो डीएलएड से हैं और बीएड वाले स्टूडेंट जो होंगे उनके गुणांक नहीं होंगे, केवल बीएड वर्ष दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएलएड वर्ष यहाँ पर इनके लिखे हुए हैं। इसके बाद विज्ञान की बात करेंगे, अन्य और सामान्य में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किन किन कैंडिडेट का यहाँ पर चयन हुआ है। और इनकी प्रशिक्षण योग्यता की बात करेंगे तो ये भी जो हैं वो डीएलएड से ही हैं। और इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर अगर हम आगे चलेंगे तो ये भी विज्ञान सामान्य से हैं और यहाँ पर इन कैंडिडेट के आप नाम देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर इनकी प्रशिक्षण योग्यता की बात करेंगे तो यहाँ पर भी डीएलएड के ही अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। सामान्य हिंदी में एक कैंडिडेट चयनित हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएलएड से हैं। और इसके अलावा सामान्य अंग्रेजी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कैंडिडेट हैं जो सामान्य अंग्रेजी में यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं। और अगर इनके प्रशिक्षण योग्यता की बात करेंगे तो सारे अभ्यर्थी जो हैं वो डीएलएड से ही हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर सामान्य मानविकी वर्ग की बात करेंगे, विषय मानविकी वर्ग और जो श्रेणी है वो सामान्य है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किन किन कैंडिडेट का यहाँ पर चयन हुआ है। और अगर इनके प्रशिक्षण की बात की जाए, प्रशिक्षण योग्यता की बात की जाए, तो ये सारे अभ्यर्थी भी जो हैं वो डीएलएड से हैं। यहाँ पर एक अभ्यर्थी आपको दिख रहे हैं, शिक्षा मित्र यहाँ पर हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये भी सेम जो यहाँ पर चल रहा था सामान्य मानविकी वर्ग से, इसके ही अभ्यर्थी यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। इसके अलावा तो ये हैं अभ्यर्थी जो सामान्य शाखा से और मानविकी विषय में यहाँ पर चयनित हुए हैं। तो ये अभ्यर्थी हैं जो इसमें चयनित हुए हैं। तो 28 अभ्यर्थी जो हैं चयनित हुए हैं। अगर इनके डीएलएड और बीएड की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके गुणांक दिख रहे हैं, तो ये डीएलएड से हैं यहाँ पर। और शिक्षा मित्र भी यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको, तो ये भी सिलेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पर जो है मानविकी विषय हो जाते हैं खत्म सामान्य शाखा में। इसके बाद अनुसूचित जाति विज्ञान अन्य की बात करेंगे तो 3 कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर चयनित हैं। और अगर इनके प्रशिक्षण की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो हैं वो डीएलएड से हैं। इसके अलावा यहाँ पर अनुसूचित जाति अंग्रेजी में एक अभ्यर्थी चयनित हैं जो कि डीएलएड से हैं। अनुसूचित जाति में मानविकी वर्ग के स्टूडेंट के अगर आप नाम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से अभ्यर्थी यहाँ पर चयनित हुए हैं। और इनके प्रशिक्षण की बात करेंगे तो सारे अभ्यर्थी जो हैं वो डीएलएड से हैं। इसके अलावा अगर अन्य पिछड़ा वर्ग गणित की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 4 अभ्यर्थी दिख रहे हैं जो यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं। तो 4 अभ्यर्थी हैं अन्य पिछड़ा वर्ग गणित में। और अगर इनके प्रशिक्षण की बात की जाए तो ये अभ्यर्थी भी जो हैं वो भी डीएलएड से ही हैं। इसके अलावा लिस्ट में अगर हम आगे चलेंगे तो अन्य पिछड़ा वर्ग विज्ञान और अन्य की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 अभ्यर्थी हैं। इनके नाम क्लियर नहीं होंगे, जुवैद एम आलम अंसारी, अरविंद सिंह नेगी और अनूप कुमार, इन 3 अभ्यर्थियों के नाम हैं। और इनके प्रशिक्षण की बात की जाए तो ये तीनों भी डीएलएड से ही हैं। यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी मानविकी वर्ग की बात करेंगे तो अभ्यर्थियों के नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किन किन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। और डीएलएड बीएड की बात करेंगे तो यहाँ पर ये हैं डीएलएड और शिक्षा मित्र। यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति में मानविकी वर्ग की बात करेंगे तो एक स्टूडेंट यहाँ पर आपको दिख रही होंगी और ये भी डीएलएड से हैं। इसके अलावा दोस्तों अगले पेज पर चलेंगे तो सामान्य शाखा में और हिंदी के अभ्यर्थियों की अगर हम बात करेंगे, 3 अभ्यर्थी जो हैं यहाँ पर चयनित हैं। और ये अभ्यर्थी जो हैं ये भी यहाँ पर जो हैं डीएलएड से हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डीएलएड के अभ्यर्थी लगभग एंड होने वाला हैं, क्योंकि ये 50 या 57 पर गुणांक जो हैं उनके रह रहे हैं। ओबीसी की बात करेंगे विज्ञान विषय में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किन किन अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन हुआ है। तो इस पेज में 12 अभ्यर्थी हैं जो कि ओबीसी से हैं और विज्ञान विषय में हैं। और ये सारे अभ्यर्थी जो हैं वो भी डीएलएड से हैं। इसके अलावा दोस्तों अगले पेज पर चलेंगे तो अगले पेज में भी 2 कैंडिडेट हैं विज्ञान विषय से और ओबीसी जाति से। तो यहाँ पर ये जो हैं ये भी अभ्यर्थी जो हैं वो डीएलएड से हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति गणित की बात करेंगे तो यहाँ पर 4 अभ्यर्थी हैं जो अनुसूचित जाति गणित से हैं। और अगर इनके प्रशिक्षण की बात की जाए तो ये भी अभ्यर्थी जो हैं वो भी डीएलएड से ही हैं। इसके अलावा दोस्तों अनुसूचित जाति विज्ञान की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 3 अभ्यर्थी। तो 3 अभ्यर्थी हैं जो एससी साइंस में हैं और ये भी जो हैं डीएलएड से हैं। और इसके अलावा अनुसूचित जाति अंग्रेजी में अगर हम बात करेंगे तो एससी अंग्रेजी और हिंदी के अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पर चयनित हैं। और इनके प्रशिक्षण की बात करेंगे तो ये भी यहाँ पर डीएलएड से ही हैं।
इसके अलावा अगर ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी साइंस में यहाँ पर 3 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और ये भी तीनों अभ्यर्थी जो हैं वो डीएलएड से हैं। और इसके अलावा दोस्तों अंतिम पेज यहाँ पर बच जाता है, तो अंतिम पेज में जो है ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन-कौन से स्टूडेंट हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन-कौन से स्टूडेंट हैं। यहाँ पर अगर आप इनके प्रशिक्षण की बात करेंगे तो ये अभ्यर्थी जो हैं वो ईडब्ल्यूएस से हैं और इसके अलावा यहाँ पर ये जो हैं डीएलएड से हैं। तो दोस्तों ये बागेश्वर की जो लिस्ट थी ये पूरी तरह से मतलब यहाँ पर डीएलएड के ही अभ्यर्थी थे, जबकि अन्य जिलों में जो है बीएड के अभ्यर्थियों के नाम भी आ रहे हैं, तो आप अन्य जिलों की लिस्ट भी ज़रूर देखें। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई भी यहाँ पर समस्या होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल जोश मेंटर पर जरूर सर्च करके हमको वहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसी श्रृंखला में हम अन्य वीडियो भी आपके सामने लाएंगे। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।